हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि अब आपको धीरे धीरे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स भी अच्छे से समझ आने लग गया होगा। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फेज स्पेस का कॉन्सेप्ट। क्या किया था? फेज स्पेस का कॉन्सेप्ट। इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, इस फेज स्पेस को हम एनसेम्बल कुछ कहा जाता है, एनसेम्बल नाम से कुछ होता है, ठीक है, उसको हम रिलेट करेंगे, ठीक है, या फिर कह सकते हो फेज स्पेस और एनसेम्बल में क्या रिलेशन है ना, ये एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फेज स्पेस को हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, ठीक है। क्या था कि अगर कोई हमने कंटेनर लिया है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे गैस पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उनका क्या देखना है हमें, पोजीशन और मोमेंटम, ठीक है। पोजीशन और मोमेंटम डिफाइन करने के लिए हमने सबसे पहले तो क्या किया था, एक 6 डायमेंशनल स्पेस लिया था, ठीक है। जैसे उस 6 डायमेंशनल को हमने कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया था, जिसमें ये था हमारा पोजीशन और ये था हमारा मोमेंटम। मतलब इसमें कितने हैं, पोजीशन के 3 हैं, एक्स वाई जेड, वैसे यहां मोमेंटम के पी एक्स पी वाई पी जेड है, ठीक है। और यहां पर जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उतने यहां पर क्या लग जाएंगे, डॉट लग जाएंगे, सही है ना। और ये क्या बताएगा, उन सभी पार्टिकल्स का पोजीशन और मोमेंटम, सही है। ये कौन सा था, ये था हमारा म्यू स्पेस, ठीक है। लेकिन भैया इससे हमारा काम चलेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि वही काम है, हमें तो भाई स्टैटिस्टिकल बिहेवियर पे जाना है, हमें तो एवरेज लेना है, ठीक है। हमारा मेन काम है AVERAGE, एवरेज लेना, किसकी, मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स, मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स का हमने क्या लेना, एवरेज लेना। वो काम हमारा यहां से होगा नहीं, ठीक है, यहां से होगा नहीं, इसलिए हमने क्या किया, एक और स्पेस हमने डिफाइन किया, ठीक है। वो क्या था, वो था 6n डायमेंशनल स्पेस, ठीक है, जिसमें जो 3n है वो क्या थे, पोजीशन एक्सिस या फिर कह सकते हो कार्टेशियन एक्सिस, ठीक है। 3n, इसमें कितने, 3n। वैसे ही यहां पर क्या था हमारा, मोमेंटम के 3n, ठीक है। जैसे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उनके लिए 3 इंटू एन इतने तो चाहिए आपके कार्टेशियन, और वैसे ही 3n क्या चाहिए, मोमेंटम। अब अगर यहां पर आप पिक पॉइंट लगाते हैं, ठीक है, जिसको क्या हमने क्या बोला था, रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट, ठीक है, यही बोला था हमने। अगर एक पॉइंट लगाते तो वो क्या बताएगा, वो पूरे सिस्टम की स्टेट बता देगा, या फिर कह सकते हो वो स्टेट ऑफ द सिस्टम को डिफाइन कर देगा, ठीक है। वो पॉइंट क्या बताएगा, इन सभी पार्टिकल्स, जो n पार्टिकल्स है इस गैस में, ठीक है, उन पार्टिकल्स का पोजीशन क्या है, उन पार्टिकल्स का मोमेंटम क्या है, ठीक है, उन सभी पार्टिकल्स का पोजीशन क्या है, मोमेंटम क्या है, ठीक है। मान लीजिए कि ये एक टाइम पर ये है आपका, ठीक है, गैस का, ठीक है, और इसमें सभी पार्टिकल्स, ऑलमोस्ट सभी पार्टिकल्स वो यहां पर है और कुछ 1-2 पार्टिकल्स यहां पर है, ठीक है। और जो दूसरा सिचुएशन है वो कुछ इस तरह का है कि सभी पार्टिकल्स आपके यहां पर है, ठीक है, और 1-2 पार्टिकल्स यहां पर है, ठीक है। अब इसके लिए रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट क्या होगा, देखो पोजीशन इधर है तो रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट कुछ यहां होगा, ठीक है। वैसे ही ऑलमोस्ट सभी पार्टिकल्स यहां है तो रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट कहां होगा, यहां पर होगा, सही है ना। और भाई देखो ये है, इसके लिए हमारे जो वेरिएबल्स वो क्या थे, n, v और e। वैसे इसके लिए n, v और e ये हमने बात किया था। ये क्या है, ये क्या है, ये थोड़ा सा आप याद करोगे ना, ये है किसी भी एक सिस्टम के माइक्रोस्टेट्स, ठीक है। क्या है, ये है माइक्रोस्टेट्स, एक ही पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट के कोरेस्पॉन्ड, ठीक है। वो मैक्रोस्टेट किससे देंगे, इससे, NVE। एक मैक्रोस्टेट है जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये है, उसका वॉल्यूम ये है और टोटल एनर्जी है वो E है, ठीक है। एक मैक्रोस्टेट है, उसके कोरेस्पॉन्ड वो क्या हो सकते हैं, डिफरेंट अरेंजमेंट हो सकते हैं, सही है ना। ये क्या है, डिफरेंट अरेंजमेंट है ना। कुछ एक अरेंजमेंट आपका कुछ इस तरह से हो सकता है कि सभी पार्टिकल्स बीच में है, ठीक है ना। ये क्या है, अरेंजमेंट है। और इनका मोमेंटम कैसे बताएंगे, इस तरह से, इन सभी पे हम एरो लगा के इनका मोमेंटम बताएंगे कुछ इस तरह से,
ठीक है, वैसे ही इनका भी मोमेंटम बता देंगे, है ना। सभी पे आप एरो लगा के ये क्या बता देंगे, मोमेंटम। पोजीशन आपको साफ दिखाई दे रही है यहां से, सही है ना। तो देखो ये क्या है, एक पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट के कोरस्पॉन्ड अलग अलग माइक्रो स्टेट्स है, मतलब अलग अलग क्या है, अरेंजमेंट्स है, ठीक है। समझ रहे हो ना ये बात। देखो ये बात आपको समझनी बहुत जरूरी है, ठीक है। अब इस एक पर्टिकुलर माइक्रो स्टेट्स के लिए हम एक पॉइंट लगा सकते हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट लगा सकते हैं, किसमें, इस गामा स्पेस के अंदर। ये हमने क्या बोला था, गामा स्पेस बोला था। ये पोजीशन है और ये मोमेंटम है। तो अलग अलग माइक्रो स्टेट्स के कोरस्पॉन्ड अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट होगा, सही है ना। हाँ, बस आप इतनी बात समझ लो। अब हम आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं। उसमें क्या होगा, आगे क्या होगा, जैसे मान लो हमने शुरू में ये आपका पोजीशन है और ये आपका मोमेंटम है, वही हमारा एग्जाम्पल चल रहा है ना ये वाला। अब क्या होगा, मान लो एक टाइम टी पर उसका रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट यहां पर है, ठीक है, उनका पोजीशन मोमेंटम कुछ इस तरह से है। अब अगले ही टाइम वो क्या होंगे, वो पार्टिकल्स इधर उधर मूव तो करेंगे ही ना भाई, करेंगे। तो रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट कुछ इस तरह से यहां आ जाएगा, ठीक है ना। दूसरे टाइम पे कुछ टाइम बाद आप दोबारा देखते हो, मतलब ये टाइम ऐसा नहीं कि आपने अभी देखा, 10 मिनट बाद देखा, फिर 20 मिनट बाद, नहीं, ये बहुत स्मॉल टाइम है। क्या है, बहुत स्मॉल टाइम रेंज के बीच देख रहे हैं हम। फिर अगले पॉइंट आपने ये पाया आपका, ठीक है। फिर अगले ही पॉइंट टाइम पे ये मिला, फिर ये मिला, फिर ये मिला, ये मिला, ये मिला, ये मिला, ये मिला, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या कर सकते हैं, इन सभी पॉइंट्स को मिला सकते हैं, ठीक है, इन सभी पॉइंट्स को मिला सकते हैं। अब इन पॉइंट्स, ये जो हमने मिला दिया, ये जो लाइन बन गई, इस लाइन को बोला जाता है फेज लाइन, ठीक है, फेज लाइन। ये जो फेज लाइन है, ये क्या है, टाइम डिपेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट को बताती है कि अलग अलग टाइम पे, ठीक है, अलग अलग टाइम पे इनकी पोजीशन क्या थी और मोमेंटम क्या था, सही है ना। ये हम किससे बता सकते हैं, फेज लाइन से बता सकते हैं, ठीक है। अगर आप, अब देखो, अगर आप t टेंस टू इन्फाइनाइट, आप बहुत लंबे टाइम तक इसको ऑब्जर्व करते हो, ठीक है, ये सिस्टम है, इसको आप एक पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट में, ठीक है, आप ऑब्जर्व करते हो लंबे टाइम तक, ठीक है, तब क्या करेगा, ये अपनी हर एक माइक्रो स्टेट्स में से जाएगा, सही है ना। देखो वो हमने ड्रॉ किया था, जो ड्रॉ किया था ना, ए बी सी डी, ये ए मैक्रो स्टेट थी, ये बी थी, ये कुछ सी थी, है ना, ये सी थी और ये डी थी, है ना। इनके कोरस्पॉन्ड अलग अलग माइक्रो स्टेट्स थी। ये हमने बड़ा छोटा इसलिए बनाया क्योंकि इसमें माइक्रो स्टेट्स कम है, इसमें माइक्रो स्टेट्स ज्यादा है, ठीक है। तो देखो ये सिस्टम क्या होगा, ये इस तरह से टाइम है, जिस तरह से टाइम बढ़ता जाता है वैसे वो अलग अलग माइक्रो स्टेट्स, अलग अलग मैक्रो स्टेट में से जाएगा, ठीक है। उन सभी मैक्रो स्टेट्स की प्रोबेबिलिटी सेम है, ठीक है, या फिर कह सकते हो उन सभी में सेम टाइम लगाएगा, ठीक है। लेकिन बात क्या है, इसके कोरस्पॉन्ड, बी के कोरस्पॉन्ड क्या है, माइक्रो स्टेट्स की नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स ज्यादा है, ठीक है। तो क्या करेगा, हर एक माइक्रो स्टेट्स में से जाएगा। वही काम यहां पर है, वो क्या करेगा, हर एक माइक्रो स्टेट्स में से जाएगा, सही है ना। ये समझ रहे हो ना, ये सारी क्या है, माइक्रो स्टेट्स है, ठीक है। इन सभी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या किया, गामा जो फेज स्पेस है, गामा स्पेस, उसमें हमने क्या किया, अलग अलग पॉइंट्स लगा दिए, ठीक है। वो पॉइंट्स को मिलाया तो वो क्या बता दिया, फेज लाइन। और फेज लाइन क्या बता दिया कि वो सिस्टम किस तरह से इवॉल्व हो रहा है, ठीक है। ये फेज लाइन क्या बता रही है, वो सिस्टम किस तरह से इवॉल्व हो रहा है एक पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट के अंदर। मान लीजिए ये जो NVE है वो इस पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट की बात है, तो इसमें अलग अलग माइक्रो स्टेट्स है, तो हर एक पॉइंट क्या बताएगा, अलग अलग माइक्रो स्टेट्स बताएगा, सही है, ठीक है। अब देखो भाई, इस एक पॉइंट को हम क्या बोल दिया, एक माइक्रो स्टेट, ठीक है। अगर आपने ये बात समझ ली ना, तो भाई बस ऐसे मान लो कि एनसेम्बल तो चुटकियों का काम है, ठीक है। ये क्या हो गई, हर एक पॉइंट क्या बताएगा, एक माइक्रो स्टेट बताएगा, ठीक है। अभी तक हमारी इतनी बात हुई है। अब देखो, अब अगर आपको मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल मान लो, जैसे एग्जांपल के तौर पे प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, आपको कोई भी, आपको मान लो प्रेशर निकालना है,
ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको प्रेशर निकालना है, तो आप क्या करोगे, मान लो वो ये टाइम था, इस टाइम पर, ठीक है, इस टाइम पर सिस्टम का देखो ये पोजीशन ये थी, उन पार्टिकल्स की पोजीशन ये थी और मोमेंटम ये था, ठीक है, ये पॉइंट क्या बता देगा, पोजीशन और मोमेंटम, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम एक रेंज ले लेंगे, एक छोटा सा रेंज ले लेंगे, ठीक है, एक छोटा सा रेंज ले लेंगे और उस रेंज का हम क्या ले लेंगे, टाइम एवरेज ले लेंगे, ठीक है। उस रेंज का क्या लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि देखो ये टाइम के साथ इवोल्व हो रहा है, ठीक है। अब कोई भी मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल आपको निकालना है, तो भाई जैसे प्रेशर निकालना है, तो प्रेशर निकालने में आपको कुछ टाइम तो लगता है ना, सही है ना। जैसे ही मान लो आपका एक टायर था जिसमें गैस भरी पड़ी है, ठीक है, और उसका यहाँ पे वाल है, ठीक है, इस वाल में से आप क्या करेंगे, बैरोमीटर लगा के उसका प्रेशर नापेंगे, ठीक है। प्रेशर नापने में आपको कुछ ना कुछ टाइम जरूर लगता है, ठीक है। तो ये जो प्रेशर बताता है, ये प्रेशर क्या बताता है, टाइम एवरेज होता है उसका, ठीक है। उसी तरीके से यहां पर हम क्या कर लेंगे, कुछ माइक्रोस्टेट्स हम कंसीडर कर लेंगे और एक रीजन ले लेंगे, उस रीजन का हम क्या ले लेंगे, टाइम एवरेज ले लेंगे। वो क्या बता देगा, हमारे मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल का एवरेज बता देगा, ठीक है। ये तो बात हुई हमारा गामा स्पेस की। अब देखो, अब बात आती है हमारे एनसेम्बल की। क्या बात करते हैं, एनसेम्बल की। एनसेम्बल, तो देखो मैं आपको पहले राज की बात बताता हूं कि जो एनसेम्बल होता क्या है, ठीक है। एनसेम्बल होता है, मैं सीधा सा लिखूं तो कलेक्शन ऑफ माइक्रोस्टेट्स, ठीक है, कलेक्शन ऑफ माइक्रोस्टेट्स कोरेस्पॉन्डिंग टू ए पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट, ठीक है। एक्चुअल में तो ये होता है, लेकिन अब हम कुछ और भी पढ़ना जा रहे हैं, ठीक है। देखो, एक गिब्स नाम का कोई साइंटिस्ट था, ठीक है। उन्होंने क्या किया, ये देखो, ये जो गामा स्पेस में हमने फेज लाइन ड्रॉ की है, वो क्या है, टाइम डिपेंडेंट फेज लाइन है, ठीक है, टाइम डिपेंडेंट फेज लाइन है। अब अगर हम स्टैटिस्टिकल बिहेवियर देखना चाहते हैं, ठीक है, स्टैटिस्टिकल बिहेवियर देखने का मतलब है हम एवरेज वैल्यूज निकालना चाहते हैं, या फिर कह सकते हो कि हम प्रिडिक्ट करना चाहते हैं कि टाइम, मान लो अगले कुछ टाइम के बाद, ठीक है, मान लो t=2 सेकेंड के बाद उसका जो रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट है वो क्या होगा, हम यही तो करना चाहते हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हमारा काम सीधा सा है, हम प्रिडिक्ट करना चाहते हैं भाई कि ना, मान लो इस टाइम पर देखो हमने इतना देख लिया मान लीजिए, ठीक है, अब अगले टाइम पर इसका पोजीशन और मोमेंटम क्या होगा, हम यही तो प्रिडिक्ट करना चाहते हैं। लेकिन क्या है कि आपने ये जो कंटेनर लिया है, ठीक है, ये जो कंटेनर लिया है, आप इसको बैठ के देख रहे हो, ठीक है, और आपने ये बनाया है, ठीक है, ये बनाया टाइम डिपेंडेंट फेज लाइन, ठीक है। अब देखो, यहां पर आपको स्टैटिस्टिकल बिहेवियर देखने के लिए इसको कई देर तक देखना पड़ेगा, ठीक है, कई देर तक देखना पड़ेगा और आप उसका टाइम एवरेज ले लोगे। लेकिन हम क्या करना चाहते हैं, हम ऐसा करना ही नहीं चाहते कि भाई इतनी देर बैठकर हम क्यों देखें इसको, ठीक है, इतनी देर बैठकर हम क्यों देखें, हर एक की पोजीशन मोमेंटम हम क्यों निकालें, ठीक है। इसके लिए क्या करते हैं, इस टाइम डिपेंडेंट पिक्चर, ये जो टाइम डिपेंडेंट पिक्चर है, इसको एक स्टैटिक पिक्चर में कन्वर्ट कर दिया है। किसने, गिब्स नामक साइंटिस्ट ने क्या किया, ये जो टाइम डिपेंडेंट पिक्चर है इसको क्या किया, स्टैटिक पिक्चर में कन्वर्ट कर दिया। और वो कैसे किया कि इसने एंटायर फेज लाइन, ये जो पूरी फेज लाइन है, वो क्या मान ली कि वो एक ही टाइम पर एग्जिस्ट करती है, ठीक है। उसने क्या किया, बैठ के आराम से उस सिस्टम को देखा और वो फेज लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। या फिर कह सकते हो कि वो पूरी फेज लाइन ड्रॉ करने के बाद उसने क्या किया कि ये एक ही टाइम के ऊपर एग्जिस्ट करती है, सही है ना, ये क्या करती है, एक ही टाइम के ऊपर एग्जिस्ट करती है, ठीक है।
तब देखो यहां पर क्या है, ये हर एक पॉइंट, ठीक है, ये मान लो हमने पूरी फेज लाइन एक साथ ड्रॉ कर ली, ठीक है, ये हमें पता चल गया कि ये सिस्टम इस तरह से बिहेव करता है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, ये एक स्टैटिक पिक्चर हो गई, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है। ये मान लो स्टेटमेंट अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं आगे जाकर एक और स्टेटमेंट पास करूंगा, उससे आपको ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए समझ लो, ठीक है। क्या होगा, ये फेज लाइन अगर हम एक साथ पूरी ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, उसके बाद हर एक पॉइंट क्या बताएगा, एक एक माइक्रो स्टेट बताएगा, ठीक है, एक एक क्या बताएगा, माइक्रो स्टेट बताएगा, लेकिन उसके कोरोस्पोंड मैक्रो स्टेट है वो सेम है। क्या है, जो मैक्रो स्टेट है NVE, नंबर ऑफ पार्टिकल, वॉल्यूम और एनर्जी, वो तो सेम है, लेकिन डिफर क्या कर रहा है, फर्क किस में आ रहा है, ये जो पार्टिकल्स है, जो सब जितने भी पार्टिकल्स है उनका पोजीशन और मोमेंटम, ठीक है, फर्क तो उसी में ही तो आ रहा है, मेन फर्क उसी का है, लेकिन उनका जो मैक्रो स्टेट है वो तो सेम है। समझ रहे हो ना, मैक्रो स्टेट है वो तो सेम है, लेकिन अलग अलग क्या है, माइक्रो स्टेट। अलग अलग माइक्रो स्टेट के लिए क्या बन गई, हमारी अलग अलग पिक्चर, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या बता रहा हूं, अब मैं एक स्टेटमेंट पास कर रहा हूं, वो स्टेटमेंट कुछ इस तरह का है कि हम एक ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, हम क्या बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं। उस ग्रुप, देखो उस ग्रुप में क्या होगा, एक पर्टिकुलर माइक्रो स्टेट है मान लो, ठीक है, एक पर्टिकुलर माइक्रो स्टेट है, ये वाला मैं यहां पर ड्रॉ कर देता हूं, वो है ये NVE, एक पर्टिकुलर माइक्रो स्टेट है, ठीक है। उसके जो मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल है उनकी वैल्यू है नंबर ऑफ पार्टिकल, वॉल्यूम E, ये इतना है, समझ गए। हाँ, अब क्या होगा, हम इसके जैसी बहुत सारी मेंटल कॉपीज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इसके जैसी ही बहुत सारी कॉपीज बनाते हैं। तो वो कुछ इस तरह से हम लिख दें NVE, ठीक है, एक और बना ली हमने NVE, ये एक और बना ली NVE, एक और बना ली NVE, ठीक है, इस तरह से। हाँ, ये हो गया, ठीक है। और ये कितनी बनानी है, ठीक है, मान लो ये नंबर ऑफ कॉपीज है वो M है, वो M टेंस टू इनफाइनाइट होगा, पहली बात है M टेंस टू इनफाइनाइट होगा। और ये हर एक कॉपी क्या बताएगी, देखो ध्यान देना, हमने क्या किया है, एक पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट लिया है, उस मैक्रो स्टेट के कोरस्पॉन्ड एक माइक्रो स्टेट लिया है, ठीक है, उस माइक्रो स्टेट की हम क्या बनाते हैं, वैसी कॉपीज बनाते हैं अलग अलग, ठीक है। ये कॉपीज में क्या होगा, जो मैक्रो स्टेट है वो तो सेम होगी, लेकिन अलग अलग क्या होगी, माइक्रो स्टेट्स, ठीक है, अलग अलग क्या है, माइक्रो स्टेट्स। देखो मान लो ये पहला NVE है वो इस तरह का है, दूसरा NVE है वो इस तरह का है, तीसरा है वो इस तरह का है, लेकिन उनमें जो मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल है उनका वैल्यू सेम है, ठीक है। तो फर्क कहां आ रहा है, इन सब का पोजीशन, मोमेंटम वो अलग अलग है, समझ रहे हो ना, इन सब का जो पोजीशन है और मोमेंटम है वो अलग अलग है। अब देखो, अब ये जो मेंटल कॉपीज है, ठीक है, जो हमने डिफाइन की है, ये मेंटल कॉपीज हैं इस ग्रुप को, सच ए ग्रुप, देखो मैं लिख रहा हूं, सच ए ग्रुप ऑफ रेप्लिकाज, इनको क्या बोलते हैं, रेप्लिकाज, ठीक है, और कलेक्शन ऑफ सिमिलर, ठीक है। ये आपको सिमिलर क्यों दिख रही है, क्योंकि मैक्रो स्टेट है, हर एक की मैक्रो स्टेट है वो तो सेम है, लेकिन डिफर किस में कर रही है, माइक्रो स्टेट में। सभी के पोजीशन और मोमेंटम है वो अलग अलग है उन पार्टिकल्स के, ठीक है। सिमिलर, नॉन इंटरेक्टिंग, इंडिपेंडेंट, इमेजिन्ड सिस्टम, एक एक की बात करेंगे हम। इमेजिन्ड सिस्टम is called an ensemble, क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं ensemble। अब देखो हमने क्या लिया, एक ग्रुप ऑफ रेप्लिकास, या फिर कह सकते हो कलेक्शन ऑफ सिमिलर, है ना, हाँ सभी क्या है, सेम है, ठीक है। और देखो इसके बाद क्या है, ये क्या है, नॉन इंटरेक्टिंग है, ठीक है, ये क्या है, इसका एक पर्टिकुलर माइक्रो स्टेट का दूसरी पर्टिकुलर माइक्रो स्टेट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये अपने आप में यूनिक है भाई, ये इंडिपेंडेंट है, ये पर्टिकुलर माइक्रो स्टेट है, ठीक है, ये इससे अलग है, ये और ये कभी भी दोनों सेम नहीं हो सकती, ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई पार्टिकल वो डिफर करेगा ही करेगा, ठीक है, वो सेम हो ही नहीं सकती, समझ गए।
हाँ, तो ये उसके बाद है इमेजिन सिस्टम। ये हमने क्या किया, मेंटल कॉपीज बनाई है, हमने क्या किया, इमेजिन किया इनको। सही है ना, हमने क्या किया, इमेजिन किया उनको। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, एंसेम्बल बोलते हैं। अब मैं आपको थोड़ा रियल लाइफ में लेके जाता हूं। क्या होता है कि ये जो हमारा सिस्टम है, ठीक है, कंटेनर है जिसमें हमने गैस भरी है, ठीक है, ये हमारा सिस्टम है। ये क्या करता है, टाइम के साथ इवोल्व करता है। देखो, अब आपको एंसेम्बल का मतलब समझ आएगा यहां से। ठीक है, ये जो मैं बता रहा हूं ध्यान देना। ये हमने गैस का कंटेनर लिया है, इसमें अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अब क्या होता है, ये टाइम के साथ इवोल्व करता है। ठीक है, टाइम के साथ इवोल्व करता है तो हर एक मैक्रो स्टेट में जाएगा। ठीक है, मान लो हम एक मैक्रो स्टेट की बात करें, उसमें भी क्या होंगी, अलग अलग माइक्रो स्टेट्स होंगी, तो हर एक माइक्रो स्टेट्स में से होके जाएगा। समझ रहे हो ना, हर एक माइक्रो स्टेट्स में से होके जाएगा। अब हमें क्या करनी है, हर एक माइक्रो स्टेट पता करनी है। ठीक है, हमें क्या करना है, हर एक माइक्रो स्टेट पता करनी है। माइक्रो स्टेट पता करने का मतलब है कि हम हर एक पार्टिकल की क्या करेंगे, पोजीशन और मोमेंटम देखेंगे कि वो किस तरह से कहां है। ठीक है, हाँ, अब देखो, अब हम क्या करते हैं, ये देखने के लिए हम क्या करते हैं, उस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। सही है ना, हमें बैठ के ऐसे तो दिख नहीं जाएगी, हम क्या करेंगे, उस सिस्टम के हर एक पार्टिकल पे क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, तो क्या किया हमने, पहला एक्सपेरिमेंट किया तो हमारे पास एक पॉइंट आया, फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट किया तो हमारे पास दूसरा पॉइंट आया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, उसी सिस्टम पे बार बार एक्सपेरिमेंट करने की बजाय हम क्या करते हैं, देखो इस बात पे ध्यान देना, उसका स्टेट बताने के लिए हमने क्या करना पड़ता है, उस पर एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम एक सिस्टम पे बार बार एक्सपेरिमेंट करने की बजाय हम क्या कर लेते हैं, उसी सिस्टम के इनफाइनाइट हम कॉपीज बना लेते हैं। देखो यहां से m टेंस टू इनफाइनाइट, उसकी क्या बना लेते हैं, इनफाइनाइट कॉपीज बना लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, उन इनफाइनाइट कॉपीज पे एक साथ एक्सपेरिमेंट कर लेंगे। समझ रहे हो ना, उन हम क्या करेंगे, इनफाइनाइट कॉपीज बनाएंगे और उन इनफाइनाइट कॉपीज पे एक साथ एक्सपेरिमेंट कर लेंगे। ठीक है, ये बात उसी के सिमिलर है कि चाहे आप एक एक कंटेनर पे आप 5 बार एक्सपेरिमेंट करो या फिर 5 सेम कंटेनर लेके उन पे एक साथ एक्सपेरिमेंट करो, तब क्या हो जाएगा। देखो, एक ही कंटेनर पे आप 5 बार एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तब वो क्या था, टाइम डिपेंडेंट था। सही है ना, आपको टाइम लग रहा था, उसमें टाइम डिपेंडेंट था। अब हमने क्या किया, उसकी अलग अलग कॉपीज बना ली, इनफाइनाइट कॉपीज बना ली, कॉपीज बनाकर उन पर एक साथ ही हम एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट कॉपीज बनाकर उन इनफाइनाइट कॉपीज पर एक साथ एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, तब वो क्या हो गया, एक सेम टाइम पर वो एक्सपेरिमेंट हो गए। सही है ना, एक ही टाइम पर वो एक्सपेरिमेंट हो गए, तब वो क्या हो गया, हमारा स्टैटिक पिक्चर बन गया, या फिर कह सकते हो टाइम इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक है, अगर ये बात समझनी है तो इस वीडियो को दोबारा देख लो, लेकिन ये जो बात मैंने बोली है ना लास्ट वाली, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, तो क्या हो गया, हमने जो टाइम डिपेंडेंट पिक्चर थी, मतलब एक ही सिस्टम पे हम बार बार एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उसके बजाय हम क्या करते हैं, उसी सिस्टम की इनफाइनाइट कॉपीज बना लेते हैं, मेंटल कॉपीज बना लेते हैं। ठीक है, और उन इनफाइनाइट कॉपीज को हमने क्या बोल दिया, एंसेम्बल बोल दिया। सही है, हाँ, और हमारा क्या बन गया, ये एक स्टैटिक पिक्चर बन गया। अब मैं थोड़ा सा और डीप में जाता हूं, ये जो एंसेम्बल है, इन एंसेम्बल के, ये जो एक एंसेम्बल है, ठीक है, सॉरी, ये पूरा एंसेम्बल है, इसमें जो हर एक माइक्रो स्टेट है, ठीक है, इस एक माइक्रो स्टेट को बोला जाता है एलिमेंट। क्या बोला जाता है, एक माइक्रो स्टेट को बोला जाता है एक सिंगल एलिमेंट। ठीक है, और अब इन एलिमेंट में अलग अलग क्या होगा, देखो सेम क्या क्या इनमें, सेम तो है, उनकी मैक्रो स्टेट सेम है, जो नंबर ऑफ पार्टिकल, वॉल्यूम और एनर्जी वो तो सेम है, लेकिन किसमें डिफर कर रहे हैं, इन सब में जो पार्टिकल्स है उनकी पोजीशन और मोमेंटम वो क्या है, अलग अलग हैं, इसलिए क्या है, ये अलग अलग एलिमेंट्स हैं। समझ गए, हाँ। अब एक और आपका छोटा सा बचता है, वो है एर्गोडिक हाइपोथेसिस। ठीक है, मैं आपके लिए लिख देता हूं, एर्गोडिक हाइपोथेसिस क्या होता है, वो होता है आपका, देखो मैं लिख देता हूं, वी हैव अज्यूम्ड दैट, देखो ये इंपॉर्टेंट है, दैट द टाइम एवरेज
of some property of a system in equilibrium is same as the instantaneous ensemble average। ठीक है, ये क्या है? इट इज कॉल्ड एर्गोडिक हाइपोथेसिस। एर्गोडिक हाइपोथेसिस। ठीक है, अब इसको समझो। जो मैंने जो लास्ट स्टेटमेंट बोला है ना, ये उसी को बताता है। देखो ये क्या, मैंने तब क्या बोला, एक सिस्टम लो, ठीक है, उस पे आप क्या करो, बार बार एक्सपेरिमेंट करो और उनका क्या ले लो, टाइम एवरेज ले लो। ठीक है, या फिर क्या कर लो, उसी सिस्टम की इनफाइनाइट कॉपीज बना लो और उनपे एक साथ एक्सपेरिमेंट कर लो। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा, वो जो एवरेज था टाइम एवरेज, वो किसके इक्वल हो जाएगा, इन सभी एक्सपेरिमेंट के एवरेज के इक्वल। ठीक है, किस पे, सेम टाइम के ऊपर। ठीक है, वो ये बात बताता है, वी हैव अज्यूम दैट टाइम एवरेज ऑफ सेम प्रॉपर्टी, मान लो कोई भी प्रॉपर्टी है, प्रेशर है, उसका जो टाइम एवरेज है वो क्या है, सेम एज द इंस्टेंटेनियस एनसेम्बल एवरेज। चाहे आप उसका टाइम एवरेज ले लो या फिर एनसेम्बल एवरेज ले लो, वो क्या होता है, सेम होता है। ये क्या है, एर्गोडिक हाइपोथेसिस है। ठीक है, तो भाई मुझे उम्मीद है कि आपको फेज स्पेस और एनसेम्बल अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ओके, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं हम लियोविली थ्योरम के साथ। ठीक है, तो तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए।